नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव के स्पेशल रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद हर कोई ये जानना चाह रहा था कि क्या बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को मिली, क्योंकि जेपी नड्डा इससे पहले ये बयान दे चुके थे कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन मुलाकात के बाद जिम्मेदारी बड़ी कोई नहीं मिली, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया और ये साफ कह दिया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। जो भी पार्टी अगर आगे कोई जिम्मेदारी देती है तो वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, ये भी उनके तरफ से कहा गया। लेकिन इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें लाडली बहना का जिक्र किया गया और इससे ये साफ हो गया कि शिवराज सिंह चौहान हार मानने वाले नहीं हैं। भले ही बीजेपी हाईकमान इस बात को दरकिनार कर रहा हो, लेकिन वो अपने बात पर टिके हुए हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है, अब जो उनका बयान आया है वो हैरान करने वाला है। शिवराज सिंह चौहान के बाद जो मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने बयान दिया और उसके बाद एक बड़ा बयान उनका सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान के बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में दिए हैं जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। मोहन यादव को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन जेपी नड्डा को लेकर जो उनके बयान हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जो दुख दर्द है वो उनकी बातों में छलक रहा है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का वो बयान आप सुनिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से जेपी नड्डा को लेकर बयान दे रहे हैं कि मैं उस वक्त उनके समकक्ष था, हमने साथ में काम किया है। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया कि आगे जो भी जिम्मेदारी है उस पर भी बातचीत की गई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का यह बयान कि वो मेरे मित्र हैं, वो हमारे समकक्ष थे, आज मैं कार्यकर्ता के तौर पर वहां पर गया था, नेता के तौर पर गया था और वो हमारे जो हैं वो वरिष्ठ हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, जो उनके तरफ से ये बातें की जा रही हैं। अब इसी पर चर्चा शुरू हो रही है कि एक तरीके से तंज जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है और जेपी नड्डा को ये बताया गया है कि उनका कद और पद कहां है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से यह भी बताने की कोशिश कर दी है कि पार्टी को हमने भी उतना ही वक्त दिया है, उससे कहीं ज्यादा पार्टी के लिए काम किया है। जो आज वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो बीजेपी हाईकमान है, उससे कहीं बेहतर काम मैंने किया है और उससे कहीं ज्यादा काम बीजेपी के लिए मैंने किया है। साफ तौर पर यह संकेत जो है वो शिवराज सिंह चौहान का इस बयान से दिया गया है। अब आपको बता दें कि इस बयान के साथ साथ दो तस्वीरों की भी चर्चा हो रही है। जेपी नड्डा को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा उसके बाद चर्चाएं ये हो रही हैं कि जेपी नड्डा की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है और शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी मांग कर दी है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बनाने की जो बातें चल रही थी, अब आपको बता दें कि चर्चाएं ये मीडिया में चलने लगी हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो नरेंद्र तोमर का पद है, जो सिंधिया का पद है, उसके समकक्ष ना जाने का फैसला ले लिया है और इसके साथ ही बड़ी मांग करते हुए अध्यक्ष पद पर कहीं ना कहीं बात जो है वो कह दी है, दावा जो है वो ठोक दिया है। उससे कम कुछ नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान को बनाया नहीं गया है, प्रधानमंत्री का पद जो है वो मिलने नहीं जा रहा है। अब ऐसे में जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के तरफ से उसकी मांग कर दी गई
गई हो और इसीलिए जेपी नड्डा जो हैं वो दुखी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उनकी जो तस्वीर आई शिवराज सिंह चौहान के साथ, जो मुलाकात की तस्वीर है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान तो खुश हैं लेकिन जेपी नड्डा दुखी दिखाई दे रहे हैं। जबकि इससे पहले जब बाकी नेता मिल रहे थे, जब मोहन यादव से मुलाकात हुई थी और वहां की जो सदन की तस्वीर थी, किस तरीके से नरेंद्र तोमर जो है वो खुश नजर आ रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय भी हंस रहे थे और मोहन यादव भी हंस रहे हैं, बाकी नेता भी हंस रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वहां पर दुखी नजर आ रहे थे। अब वो जो तस्वीर है और इस तस्वीर को कंपेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और तुलना करके ये बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पहले दुखी थे, अब वो खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान जो है वो परेशानी में पड़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को पीछे किया गया है, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो कठपुतली तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, इसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए फैसले लेंगे और कहीं ना कहीं जो मोदी और शाह से ये बताया जाता है कि उनकी अच्छी बनती नहीं है, उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो बीजेपी हाईकमान के लिए एक बड़ी टेंशन जो है, वो समस्या जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से खड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही उनके द्वारा मोहन यादव को लेकर जो बयान दिया गया है उसकी भी चर्चाएं हो रही है कि मोहन यादव हमारे नेता है, मैं एक मामूली विधायक हूं। एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने तंज कस दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आगे आप सुनिए ये शिवराज सिंह चौहान का बयान। कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे, तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे। सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे, तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ। तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से मोहन यादव को लेकर जो बयान दिया है कि वो हमारे नेता हैं, मैं एक मामूली विधायक हूं, इसके साथ ही जो भी काम मैंने किया है वो आगे वो बढ़ाएंगे। यहां पर सीधे तौर पर उनके द्वारा ये कहने की कोशिश की गई है, जो योजनाएं मेरे द्वारा लागू की गई हैं, अगर उन योजनाओं को बंद ना किया जाए तो यही बेहतर होगा। एक साफ संकेत जो है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बीजेपी हाईकमान और मोहन यादव को दे दिया गया है, क्योंकि लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि लाडली बहना योजना जो है उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उस पर ताला लगाने की कोशिश जो है मोहन यादव और बीजेपी हाईकमान की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी यही बीजेपी हाईकमान कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने भी बिगुल फूंक दिया है। वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो भी काम मैंने किया है और जिस तरीके से मैंने विकास के काम किए हैं और जो भी मैं करता आया हूं वो आगे मोहन यादव बढ़ाएंगे। और एक विधायक के तौर पर उन्होंने ये बातें कही हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो भी मैंने काम किया वो आगे बढ़ना चाहिए ही। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना जिसे बंद करने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, मोहन यादव कर रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और बहनों को हक हम दिलाएंगे, क्योंकि शिवराज भैया जो हैं अब वो चले गए हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने भी वही बयान दिया है। इससे पहले भी जब जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद पहला बयान उन्होंने दिया था, तब भी उन्होंने लाडली बहना का जिक्र किया था। एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि जो भी काम मैंने किया है वो आगे बढ़ना ही चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने इसके आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है।
और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। 24 तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी। तो सुना यहाँ पर दायित्व की बात जो है शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं और मोहन यादव को ये बता रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री का पद आपको मिला है तो काम उसी तरीके से करिए, ना कि कठपुतली बनकर काम करिए। एक संकेत जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस बयान के जरिए दे दिया गया है। तो एक तरफ जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा की जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ मोहन यादव को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि जो भी योजना परियोजना थी शिवराज सिंह चौहान की उस पर ठप्पा लगाने की कोशिश मोहन यादव की तरफ से की जा रही है। अपने आप को वो बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के आदेश और निर्देश का वो पालन कर रहे हैं। अब उस पर भी एक बड़ा कटाक्ष, उस पर भी एक बड़ा तंज जो है शिवराज सिंह चौहान का ये बयान माना जा रहा है। हालांकि देखेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ मध्य प्रदेश में होता है और बीजेपी में क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मध्य प्रदेश में तो एक बड़ा खेल जो है वो चल रहा है शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और बीजेपी हाईकमान के बीच में। देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।